मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने किसान मामले पर सरकार को जमकर घेरा। विधायकों के अधिकांश सवाल किसानों से जुड़े थे। तारांकित सवालों की श्रेणी में शामिल कुछ सवालों पर सदन में चर्चा हुई। सरकार की ओर से जवाब भी आए, लेकिन अधिकांश सवाल लिखित थे। संबंधित विभागों के मंत्रियों की ओर से विधायकों को लिखित उत्तर मिले। इनमें किसान आंदोलन और मंदसौर गोलीकांड से जुड़े सवाल ज्यादा थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बुधवार को भी चर्चा जारी रही। विपक्ष ने खुलकर आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर बनी सरकार अब किसानों पर अत्याचार कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का उसी अंदाज में जवाब दिया। प्रश्नकाल समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा से अनुरोध किया कि मंगलवार को इस मुद्दे पर सिर्फ 9 सदस्य अपनी बात रख पाए थे, इसलिए बुधवार को एक बार फिर अन्य सदस्यों को इस पर चर्चा के लिए समय दिया जाए। इस पर अध्यक्ष द्वारा अन्य इच्छुक सदस्यों को संक्षिप्त में अपनी बात रखने की अनुमति दिए जाने पर कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने चर्चा की शुरुआत की। विधायक सिंघार ने गृह मंत्री की ओर से प्रदेश के किसानों में कोई रोष नहीं होने की बात पर उन्हें घेरते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान परेशान हैं और किसानों की आत्महत्याओं पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कहा कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ किसान आंदोलन के पहले रतलाम जिले पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसावा देने का काम किया। विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मियों को दिए गए और उनके द्वारा लौटाए गए जीवित कारतूसों की गिनती के दौरान जिनके कम पाए गए उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। भाजपा विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि किसानों की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय किसानों की कृषि संबंधित लागत कम करने, उन्हें दूसरे रोजगार मुहैया कराने के बारे में और तकनीकी खेती का प्रशिक्षण देने की दिशा में काम हो। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने सरकार से जानना चाहा कि मध्यप्रदेश में 1 जून से 16 जून तक राज्यव्यापी किसान आंदोलन कहां-कहां हुए, इसमें किन किन व्यक्तियों की मौत हुई, उनके परिजनों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का वितरण कब-कब किया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि आंदोलन के दौरान पुलिस गोली चालन से नागरिकों की मृत्यु का मुआवजा देने के लिए शासन ने क्या कोई नियम बनाए हैं या केवल मुख्यमंत्री या अफसरों के विवेक पर मुआवजा निर्धारण किया जाता है। इसके जवाब में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि मुआवजा दिए जाने के अभी कोई नियम नहीं है। आरबीसी के प्रावधान के तहत ही मुआवजा राशि वितरित की जाती है। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वे चाहें तो प्रकरण के अनुसार सहायता राशि बढ़ा सकते हैं। वे ये राशि अपने स्वेच्छानुदान से देते हैं। मंत्री ने कहा कि मुआवजा निर्धारण के लिए पॉलिसी बनाए जाने पर विचार किया जाएगा। बुधवार को करीब 1 दर्जन विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन सरकार के सूचना तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और सरकार को पता ही नहीं चला। सरकार ने किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। किसान अपनी फसल की उचित कीमत मांग रहे थे। आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस ने गोली चलाई और सरकार ये कहती रही कि गोली पुलिस की ओर से नहीं चली। आंदोलनकारियों को अफीम तस्कर तक कह दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से पूछा कि वे ये बताएं कि सरकार ने अभी तक कितने अफीम तस्करों पर कार्रवाई की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री वैसे तो बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर किसी के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त नहीं की। गोलीकांड में किसानों की मौत हो जाती है, सीएम किसी के यहां नहीं गए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के एक एक सवालों का जवाब दिया। उन्होंने विपक्षी सदस्यों पर किसान के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। किसानों की मांगों को पूरा किया गया है, आगे भी उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ राजनीति के लिए कोई मुद्दा चाहिए। इसीलिए विपक्षी साथी लगातार अनर्गल बयानबाजी करते रहे हैं। चर्चा के दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब सत्ता और विपक्षी सदस्यों में तीखी नोक-झोंक हुई। इसके पहले मंगलवार को स्थगन प्रस्ताव पर सदन में करीब 6 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा चली। इस दौरान प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने जमकर आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। वहीं काफी नोकझोंक के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई मंत्रियों सहित विधायकों ने मोर्चा संभालते हुए उनके तीखे जवाब दिए। किसानों पर चर्चा शुरू होने के पहले प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्षी सदस्यों ने सरकार को सवालों के जरिए घेरा। प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में नल जल योजनाओं की खराब हालत पर आज पीएचई मंत्री कुसुम मेहदेले को कांग्रेस विधायक ने जमकर घेरा। सत्ता पक्ष के भी एक विधायक ने इन योजनाओं पर सवाल उठाए।
विपक्ष के सवालों से घिरी मंत्री ने काफी देर चली नोकझोंक के बाद सदन में घोषणा की कि वे प्रदेश में चल रही योजनाओं की जांच अफसरों की समिति से करवा लेंगी। कांग्रेस के लाखन सिंह ने अपने क्षेत्र भितरवार में बंद पड़ी नल जल योजनाओं का मसला उठाते हुए कहा कि मंत्री उनके सवाल का गलत जवाब दे रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी दी जा रही है कि उनके क्षेत्र में 81 नल जल योजनाएं चालू हैं और 5 बंद, जबकि है इसका ठीक उल्टा। क्षेत्र में केवल 5 नल जल योजनाएं चल रही हैं, बाकी सभी बंद पड़ी हैं। उन्होंने मंत्री से पूरे मामले की जांच कराने और जांच टीम में उन्हें भी शामिल करने की मांग की। मंत्री ने जब नल जल योजनाओं के चालू होने की बात दोहराई तो विपक्ष के रामनिवास रावत, जयवर्धन सिंह, सुंदरलाल तिवारी समेत अनेक सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर उनकी बात का विरोध करने लगे। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में हालत इसी तरह की है। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य जब अपने क्षेत्र में नल जल योजनाएं बंद होने की बात कह रहे हैं तो मंत्री को इसकी जांच करवानी चाहिए। कांग्रेस के जयवर्धन सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र में भी 70 से अधिक नल जल योजनाएं बंद हैं। विपक्ष के सवालों के बीच मंत्री ने घोषणा की कि वे अफसरों की समिति से इसकी जांच करा लेंगी। इस पर लाखन सिंह ने फिर अपने क्षेत्र में होने वाली जांच में खुद को शामिल करने का अनुरोध किया। इस पर अध्यक्ष ने मंत्री से कहा कि वे सदस्य को भी जांच टीम में शामिल करें। भाजपा के कुंवर सिंह टेकाम ने अपनी विधानसभा क्षेत्र धौहनी में नल जल योजनाओं के बंद होने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में भी अधिकांश नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। प्रश्नकाल के दौरान ही गरीबों को सस्ता राशन देने को लेकर आज कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के बीच हल्की नोकझोंक हो गई। विधायक कमलेश्वर पटेल की अनुपस्थिति में सुंदरलाल तिवारी ने उनका सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को जारी किए जाने वाले सस्ते राशन के कूपन सीधी जिले की कई पंचायतों को अब तक नहीं मिले हैं। मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने उनकी बात को नकारते हुए कहा कि प्रदेश में 5 करोड़ 44 लाख लोगों को सरकार सस्ता राशन दे रही है। उन्होंने कहा कि हम 75% लोगों तक ये राशन पहुंचा रहे हैं। इस पर विधायक ने कहा कि 50% लोगों को भी सस्ता राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने मंत्री पर सदन में गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया। विधानसभा में आज विदिशा शहर में महलुआ चौराहे पर बनाए गए बजाज ऑटो शोरूम के अवैध पट्टे की जमीन पर बने होने का मामला भी उठा। यहां की आवासीय जमीन का व्यावसायिक उपयोग किए जाने का मामला आने के बाद राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सदन में घोषणा की कि इस पूरे मामले में जांच के बाद ये बात सामने आई है कि जमीन का पट्टा अवैध रूप से दिया गया था। इसके लिए जिम्मेदार पाए गए पंचायत सचिव और सरपंच के विरुद्ध एफआईआर करा दी गई है। अब ये देख रहे हैं कि पट्टा कैसे दिया गया। अवैध पट्टे को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। विवादित जमीन पर अवैध निर्माण साबित हुआ तो शोरूम समेत अन्य बिल्डिंग तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। विधायक शैलेंद्र जैन ने सागर में श्रमोदय विद्यालय खोलने की मांग करते हुए कहा कि 4 यहां खोले गए हैं और भी खोले जाएंगे। मंत्री धुर्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कर्मकार मंडल की राशि अस्पताल व भवन निर्माण में खर्च नहीं हो सकती। श्रम विभाग इसे नहीं खोल सकेगा। इसके लिए अलग से बजट विभाग के पास नहीं है। प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने कहा कि अशोकनगर जिले के संविदा कर्मचारी जगदीश कुशवाहा गरीबों व बीपीएल का राशन ब्लैक में बेचता है। सहकारिता व खाद्य विभाग के अफसर मिले हुए हैं। 7 साल से उसकी संविदा अवधि बढ़ाई जा रही है। उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस पर खाद्य मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने कहा कि उसके विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। न्यायालय से स्टे मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अब उस पर एक्शन लेते हुए सेवा से पृथक करेंगे। कालूखेड़ा ने कहा कि संपत्ति की जांच कराए, जिस पर मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है।